Science, body movements. So let us start with today's chapter. Body movements we always are doing. जो भी आप मूवमेंट करते हो, हाथ का, पैर है, हेड, हमारा जो नेक है, देन एंकल है, हमारा टो है, तो ये जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उसकी डिफरेंट मूवमेंट पॉसिबल है और वो अलग अलग तरीके से मूव करता है। तो बॉडी मूवमेंट्स को हम समझेंगे कि कैसे होता है। लेट अस स्टार्ट। सो सिट एब्सोल्युटली स्टिल। अगर आप ऐसे एकदम स्थिर बैठे हो एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, यू मस्ट बी तो अगर आप ऐसे शांत बैठे हो, एक जगह पे सिर्फ बैठे हो, तो क्या क्या चेंज बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो आपकी जो आँख है वो ब्लिंक कर रही है टाइम टू टाइम। देन आपका जो ब्रीदिंग है, आपका जो यू आर टेकिंग ब्रीथ, श्वास, तो उससे भी एक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। देन ऐसे बहुत सारे प्रकार के मूवमेंट हर वक्त हमारे बॉडी में चलता रहता है। तो फॉर एग्जांपल, यू वॉक, यू रन, यू स्किप, यू जंप, यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। सो पहले हम एनिमल्स में देखते हैं कि कैसे वो लोग मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देन वी विल कम टू ह्यूमंस आल्सो, डिफरेंट मूवमेंट्स। तो एक एग्जांपल्स है आपको दिया हुआ है, आप देखेंगे उसको। Body part used for moving. How do animals move? पहला है काव। तो कौन सा बॉडी पार्ट होता है काव में मूव करने के लिए? लेग्स। जैसे ह्यूमंस में भी लेग्स होता है, वैसे काव में भी लेग्स होता है। कैसे मूव करते हैं? वॉक करते हैं। सेकंड इज ह्यूमंस। तो सेम है, ठीक है। स्नेक कैसे मूव करते हैं? पूरा बॉडी, इनमें कोई अलग पार्ट नहीं होता है, होल बॉडी, अलग कोई पार्ट मूवमेंट के लिए है नहीं, पूरा बॉडी यूज करके वो लोग मूव करते हैं। वो जो मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्लिदर और क्राउल। देन बर्ड। तो बर्ड के में कौन सा पार्ट होता है? विंग्स। विंग्स की मदद से वो मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? फ्लाइंग, दे फ्लाई। देन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में भी छोटे छोटे लेग्स होते हैं और वो जो मूव करते हैं उसको क्रीपिंग बोलते हैं, क्रीप। फिश। तो फिश है वो पानी में तैरती है, उसमें फिन होते हैं, फिन, जिसकी मदद से वो पानी में आगे बढ़ती है, तो उसको स्विमिंग बोलते हैं, स्विमिंग। तो इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स हैं उनका मूवमेंट्स हमने देखा। अभी हम ह्यूमन बॉडी पे आते हैं, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। We move our hands and legs while doing different physical exercises. जैसे क्रिकेट आपने सबने देखा है, तो जो बॉलिंग कर रहा है क्रिकेट में उसका जो हैंड का मूव होता है वो ऐसे राउंड मूव होता है, ठीक है। देन मीन्स के वो यहाँ से रोटेट करता है हैंड को और बॉलिंग करता है, तो उसको सर्कुलर मूवमेंट बोलते हैं। देन आपने देखा होगा कि उसमें क्या शोल्डर भी मूव करता है क्या? तो शोल्डर खुद मूव नहीं करता, लेकिन शोल्डर से हाथ मूव करता है सर्कुलर में।
देन दूसरा एग्जाम्पल है लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। तो लाई डाउन एंड फ्रॉम योर हिप है जो यहाँ पे, उससे आप लोग अपने लेग को रोटेट कराओ। देन बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। तो ये जो होता है वो बेंड हो जाता है ऐसे ऐसे। तो ये जो है वो एल्बो है। देन अपना जो हैंड है उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर्स विथ योर फिंगर्स। इसको बेंड करना बोलते हैं, इसको स्ट्रेच करना बोलते हैं। दिस इज बेंडिंग, दिस इज स्ट्रेच। देन विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? तो वो जो बेंड किया वो यहाँ से बेंड किया, मिडिल से। तो जो बेंड हुआ उसको एल्बो बोलते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड एल्बो। We are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together. We are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined. जहाँ पे दो पार्ट ज्वाइन हो रहा है वहां से हम लोग बॉडी को बेंड कर सकते हैं, या तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि एल्बो, देन शोल्डर, देन यहाँ पे नेक। दिस प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। दिस प्लेसेस are called joints. Joints. So, example: elbow, neck, shoulder. These are nothing but joints. And from all these joints we can either rotate or bend or move our body parts. If our body do not have joints, अगर ये joints नहीं होता तो क्या हम जैसे इसको parts को move कर पा रहे हैं हमारे body में, वो क्या possible होता? वो possible नहीं होता, क्योंकि जो body movements है, जैसे कि आप हाथ को मिडल में से आप लोग हम सब bend कर सकते हैं, वापस stretch कर सकते हैं, तो that is possible बिकॉज यहाँ पे एल्बो है जो कि एक जॉइंट है। ओके, जॉइंट्स है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट्स? जॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, देन यू कैन डू वन थिंग, प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, hands and legs, including your fingers and toes. So do you get a feel of something hard pressing against your fingers? You will you will feel that something is very hard there inside the body, at your shoulder and other places. The hard structure are the bones. So all these places, head, face, neck, nose, ear, shoulder, hands, they all are having bones. So our body has so many bones.
bones cannot be bent. Bones cannot be bent. So how do we bend our elbow? It is not one long bone from the upper arm to our wrist. अपर आर्म यहाँ से शोल्डर से स्टार्ट होके रिस्ट तक, मतलब ये जो है रिस्ट, तो वो एक सिंगल नहीं है बोन। यहाँ पे बीच में एक जॉइंट है, मतलब कि देयर आर टू बोन्स। एक यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ पे एक जॉइंट है जो यहाँ से यहाँ दूसरा बोन है, उन दोनों को यहाँ पे जॉइन करता है। It is different bones joined together at the elbow. So we can bend or move our body only at those points where bones meet. Means के जहाँ पे एक से ज़्यादा bones meet हो रहे हैं, जहाँ पे joint है, वहाँ से ही हम लोग body को move कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के joints हमारे body में हैं, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो उसमें क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर काइंड ऑफ ऐसा होता है। दिस इज अ बाउल, जो कटोरा होता है उल्टा। दिस इज अ बॉल सिलेंडर made up of paper cylinder। आपको क्या करना है कि पेपर को, एक पेपर का जो पीस है उसमें से एक ऐसा सिलेंडर बनाना है। दिस इज अ सिलेंडर। उसके ऊपर प्लास्टिक का एक बॉल निकाल के उसको कट करके प्लास्टिक के बॉल को उसको वहाँ पे फिक्स करना है। लेकिन अगर ये आप कर रहे हैं, प्लास्टिक के बॉल को कट कर रहे हैं, तो वो कोई बड़े की निगरानी में आपको करना है, आपको अकेले अकेले नहीं करना है। तो उसको अगर आप वो बॉल काट के उसको फिक्स करोगे और फिर जो है उसको एक कटोरे में रख दोगे, मतलब कि बाउल में, तो ऐसा बन जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसका क्या काम है? द राउंडेड एंड ऑफ द वन, ये जो है बॉल है राउंडेड, इट फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बॉल। मतलब कि ये जो कैविटी यहाँ पे है, ये जो शेप है उसको कैविटी बोलेंगे। ये राउंड शेप है, उसको ये दोनों फिट हो जाएंगे। सच अ जॉइंट अलाउस मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन। मींस के इट विल देन इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये जो है उसको हम सारी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये शोल्डर में होता है तो वो ऐसा होता है, तो उससे क्या होता है कि ऑल डायरेक्शन में यू कैन मूव योर हैंड। That is because of ball and socket joint. Second is pivotal joint. The joint where our neck joins the head is pivotal joint। means कि यहाँ पे it allows to bend our head forward and backward and turn the head to our right and to left। means के जो upper, lower, left and right, that is because of यहाँ पे pivotal joint है इसलिए, वरना ये जो head का जो movement है वो possible नहीं होता। एंड pivotal joint में क्या होता है? cylindrical bone rotates in a ring। cylindrical bones rotates in a ring, that is what is pivotal joint। Third, hinge joint। So when you open a door and close it, observe the hinge of the door carefully।
जहाँ पे हम लोग दरवाजे को फिक्स करते हैं, जो दो मिजागरे होते हैं जिसको हम मिजागरा बोलते हैं, वो जो पॉइंट होता है उसको हम लोग इंग्लिश में हिंज बोलते हैं। तो दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, हम डोर को बंद कर सकते हैं, वापस उसको खोल सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन। तो उसको आपको हिंज का अगर एक एग्जांपल चाहिए तो ये है एग्जांपल उसका। ये एक सिलेंडर है पेपर का, उसको एक और एक सिलेंडर में से फिक्स किया है, ठीक है, और यहाँ पे एक होल करके उसमें एक पेंसिल आप फिक्स करो, तो ये पेंसिल जो है वो ऐसे मूव करेगा। इफ यू विल मूव द सिलेंडर देन दिस पेंसिल विल मूव बैक एंड फोर्थ। तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज ड्यू टू अ हिंज, बैक एंड फोर्थ मोशन। तो हिंज जॉइंट का एग्जांपल बॉडी में क्या है, हमारा जो नी होता है, घुटने होते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि नी से पैर को ऐसे ऊपर की तरफ ले सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, वहां पे रोटेट नहीं होता, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट present in our body. Thank you.